ये धरती है सौरमंडल में एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन है, और ये है धरती का स्वर्ग, मेरा देश, मेरा भारत। और मैं हूँ नागरिक, द सिटी ऑफ ताज कहे जाने वाले शहर आगरा का। यमुना और आगरा का रिश्ता काफी पुराना रहा है। यमुना कई सालों से आगरा में बह रही है। इसने आगरा को बनते हुए देखा है, बिगड़ते हुए देखा है, सुधरते और संभलते हुए देखा है। आगरा का नागरिक कई बरसों से यमुना का पानी पी रहा है, परंतु आज उसने यमुना को रोते हुए देखा है, उसे सूखते हुए देखा है। आगरा शहर में राष्ट्रीय धरोहरों की कमी नहीं। बात ताजमहल की हो या आगरा किले की, फतेहपुर सीकरी की हो या सिकंदरे की, आगरा का स्वर्णिम इतिहास ये सभी बयां करता है। शाहजहां मुमताज का प्रेम तो सही, मगर हम तो आगंतुकों को राजू रमेश, मीनू लैला आदि का प्यार भी दिखा देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब यहाँ आए मेहमानों को हम अतिथि जैसा सम्मान नहीं दे पाते। आगरा में मैंने दयालबाग जैसे धर्म को पनपते हुए देखा है। अब्बू लाला और सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नतों को पूर्ण होते देखा है। मनकामेश्वर और साईं बाबा के द्वार पर लोगों को पूजा करते देखा है। मैंने आगरा में कई मंदिरों को बनते देखा है तो कईयों को लुटते। जी हाँ, इस शहर में एक ओर जहाँ आस्था का सैलाब बहता है, वहीं दूसरी ओर आस्था से खिलवाड़ करने वालों की भी कमी नहीं। धर्म जात के नाम पर शहर को बांटने वालों की भी कमी नहीं। यही कारण है कि मैंने लोगों को भिड़ते, लड़ते और मरते देखा है। मैंने अपने शहर में कई महान पुरुषों को जन्म लेते देखा है। सूरदास से शुरू हुई परंपरा को कुछ महान क्रिकेटर्स जैसे प्रीति डिमरी, हेमलता काला और आकाश चोपड़ा, जी हाँ, आकाश चोपड़ा को जन्म लेते देखा है। परंतु आज वही शहर एक मैदान की कमी से जूझ रहा है। शहर में का एकमात्र एकलव्य स्टेडियम यहाँ के खिलाड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम है। सिर्फ खिलाड़ी और खेल ही क्यों, कला और कलाकारों को भी आगरा ने सर आंखों पर रखा। स्लम डॉग के स्टार मधुर मित्तल और एमपी एक्टर राज बब्बर को आगरा शहर ने पनाह दी। साथ ही साथ विभिन्न शिल्पियों और कलाकारों को ताज महोत्सव के मंच ने आगरा बुला लिया। परंतु यही ताज महोत्सव हमेशा विवादों में घिरा रहा। कभी इसमें लगी आग की वजह से तो कभी प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की वजह से। आगरा शहर हमेशा सुर्खियों में बना। आगरा के नाम को शिक्षा के मंदिरों ने भी खूब वाहवाही दिलाई। सालों से चले आ रहे सेंट पीटर्स और सेंट पैट्रिक्स की छात्र छात्राएं आज देश और दुनिया भर में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। वहीं सेंट जॉन्स, आगरा कॉलेज और आगरा यूनिवर्सिटी का कहना ही क्या, परंतु अपने समय की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी रह चुकी आगरा यूनिवर्सिटी उर्फ BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आज किस जर्जर हालत में है, ये हम सभी जानते हैं। यमुना की गोद में एक और जहां भारी संख्या में लोग शिक्षित हो रहे थे, वहीं अशिक्षित रहने वालों की भी कमी नहीं। बाल श्रम और भिक्षा शहर में बुरी तरह फैले हुए हैं। आज आगरा शहर में जितने लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं, उतने ही लोगों के पास घर के नाम पर या तो सिर्फ एक झोपड़ी है और या वो भी नहीं। सरकार और प्रशासन शहर को सुधारने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आगरा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और बाईपास इसके सटीक उदाहरण हैं। आगरा के DIG असीम अरुण भी आगरा की पुलिस को एक नया चेहरा देने का संकल्प ले चुके हैं। मगर आज आगरा सड़क किनारे की गंदगी और सड़कों पे गड्ढों के चलते झटके खा रहा है। ये सब तो ठीक है, मगर यमुना अपनी ही दुर्दशा पर रो रही है। वह दिन पर दिन काली और गंदी होती जा रही है, सूखती जा रही है। दोस्तों, उसका संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है। वह आगरा की सेवा करना चाहती है, अभी और जीना चाहती है, आगरा को बदलते हुए देखना चाहती है। प्रशासन तो सतर्क है, उन्होंने पॉलिथीन का प्रयोग लगभग खत्म ही कर दिया है, मगर आपने क्या किया? याद है आपको, बचपन में आपने एक सपना देखा था,
सपने में अपने सपनों का शहर देखा था, तो आइए उस सपने को साकार करें, बदलाव लाएं, इस मुहिम से जुड़ें। लेट्स ब्रिंग द चेंज।